रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो देखिए चाचा जान, ये हैं इमाम हुसैन। जैसा सुना था बिल्कुल वैसा पाया। जिस चीज को नहीं जानते उसके बारे में इजहार न करो। अमीर शाम के फितनों की वजह से मौला अली अलैहिस्सलाम ने दारुल खिलाफा मदीना से कूफा मुंतकिल किया और अमीर शाम ने खिलाफत गज़ब करने के बाद शाम को दारुल खिलाफा बनाया। इस जमाने में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने भाई के हमरा मदीना वापस आ गए और इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हरम रसूल खुदा में पहले से ज्यादा वाज़ो नसीहत की मजालिस का एहतमाम किया करते थे। 2 आदतों से दूरी इख्तियार करो, जल्द उकता जाना और सुस्ती। अगर जल्द उकता जाओगे तो हक की राह में बिल्कुल सब्र नहीं कर सकोगे, और अगर सुस्त होगे तो किसी भी काम का हक अदा नहीं कर सकोगे। मेरे नाना रसूल खुदा ने सिला रहमी की बहुत ताकीद की है। अजीज व अकारब से मुलाकात करना मोमिनीन के दरमियान मोहब्बत को बढ़ाता है। बेशक इससे बढ़कर क्या सादत होगी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हमराह रहें और उनकी मीठी आवाज में तफसीर कुरान सुने। वो अपने बाबा अली अलैहिस्सलाम की तरह नातिक कुरान हैं। तुम्हारी जबान से गौर बरस रहे हैं अबा जुंदब। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का चेहरा बिल्कुल अपने भाई इमाम हसन की तरह ईमान के नूर से नूरानी है। शक्लो सूरत और इखलाक में बिल्कुल रसूल खुदा की मानिंद हैं और इनकी बातें हमें रसूल खुदा की याद दिलाती हैं। खुदा ने उन्हें इमामत अता की है और कोई भी मोहब्बत हुसैन के बगैर बख्शा नहीं जाएगा। मेरे आका, मैं शाम से खत लाया हूँ। क्या लिखा है? अमीर शाम मर गया? हैं? क्या अमीर शाम मर गया? ये तो बहुत बड़ी खबर है। यकीनन कोई अहम खबर है जिसने अमीर को परेशान कर दिया। हत्ता कि इस खत में कोई अहम खबर लिखी है, लेकिन आखिर क्या खबर हो सकती है? हाँ, बस मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि खबर लाने वाला शाम के दारुल खिलाफा दमिश्क से आया है। ओ मेरे खुदाया, अब करूं तो क्या करूं, सिवाय इसके कि मक्कार मरवान बिन हकम से मशवरा करूं। निगहबान, मरवान से कहो जल्द मेरे पास आए और देखो उसे किसी बात का पता ना चले। मेरे आका, आपके हुक्म की अताअत होगी। हाँ, आ रहा हूँ। कौन है दरवाजे पर? मेरे सलाम को कबूल करें जनाब मरवान। मैं वाली का कासिद हूँ। मेरे आका वलीद ने आपको बुलाया है और मुझे हुक्म दिया है कि ये खत मैं आपकी खिदमत में पेश करूँ। तुम जाओ, मैं आता हूँ कुछ देर में। वलीद बिन उतबे की तरफ से मरवान बिन हकम के लिए मैं चाहता हूँ तुम जल्द मेरे पास आ जाओ। यकीनन बहुत अहम बात है जो इस तरह मुझे अपने पास बुलाया है। मरवान बिन हकम मदीना मुनव्वरा का वाली था, लेकिन अमीर शाम ने इसे कुछ मुद्दत के बाद हटाकर वलीद को मदीने का वाली बना दिया था। इसके बाद मरवान वलीद से नाराज था और इसकी किसी भी महफिल में शरीक नहीं होता था। खुशामदीद मरवान, खुशामदीद मेरे अजीज दोस्त। मुझे तुमसे दोबारा मिलके बहुत खुशी हुई। अल्लाह तुम्हें सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए। वलीद, तुम काफी परेशान नजर आ रहे हो, ऐसी क्या बात है आखिर? आज मेरे पास एक खत आया है।
पढ़ लो तो तुम्हें पता चल जाएगा। अगर मैं सही हूँ तो यकीनन ये अमीर शाम का खत है। ऐ मरवान, अमीर शाम मर गया। क्या? ये उसके बेटे यजीद का खत है, नया खलीफा। इस खत को अच्छी तरह पढ़ो। यजीद इब्ने माविया की तरफ से वलीद इब्ने उतबे के लिए, अम्मा बात हुसैन इब्ने अली और अब्दुल्ला इब्ने उमर और जुबैर के बेटे को बैत करने के लिए बुलाओ और इस पर मजबूर करो। यजीद तुझसे चाहता है कि तू हुसैन इब्ने अली, अब्दुल्ला बिन उमर और जुबैर के बेटे से बैत ले। क्या मैं सही समझाऊं? हाँ, बिल्कुल सही समझे मरवान। जहाँ तक मैं जानता हूँ तो उमर के बेटे से बैत लेने में तो कोई मुश्किल नहीं होगी। क्या हुसैन और इब्ने जुबैर बैत कर लेंगे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि वो बैत करेंगे। मेरे ख्याल से इससे पहले कि वो अमीर शाम की मौत से आगाह हो, कासिद को उनके पास भेजो कि वो यहाँ आ जाए, वरना वो मदीना और मक्का के लोगों को खलीफा के खिलाफ जमा करेंगे। इस मौके को जाया ना करना। हो सकता है इसके बाद तुम्हें दूसरा मौका ना मिल सके। और उन्होंने बैत नहीं की तो क्या होगा? जरा बताओ मरवान, उस वक्त मैं क्या कर सकता हूँ? यजीद ने तुझसे चाहा कि उनके साथ सख्ती से पेश आ, और अगर बैत करने से मना करे तो उनको कत्ल कर दो, ताकि अहले हिजाज डर जाए और यजीद की बैत कर ले। ये तुम क्या कह रहे हो? भला मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ? सही है कि अहले हिजाज यजीद को अय्याश आदमी समझते हैं, लेकिन मुश्किल यह है कि हुसैन उसको कभी भी खलीफा तस्लीम नहीं करेंगे। सलाम चाचा जान। रुक जाओ, सब्र करो। किसी की आवाज सुनाई दे रही है। क्या तुमने ये आवाज सुनी वलीद? ऐ मरवान बिन हकम, ये अब्दुल्ला है जो नीचे निगहबान से बात कर रहा है। यानी ये इतना अहम था कि तुमने मेरी बात काट दी। हाँ, सफर के दौरान कई बार रुका, लेकिन सोचा भी नहीं था कि मदीना इतना खूबसूरत होगा। नहीं चाचा जान, मैं कहता हूँ कि मुझे शाम के बारे में बताइए। वहाँ बहुत सारे बाग हैं और मैंने तो ये भी सुना है कि वहाँ शिकार करना बहुत आसान है। शायद बेहतर हो कि निगहबानों के सरदार के बजाय इस लड़के को हुसैन और इब्ने जुबैर के पास भेजा जाए। इस तरह वो हरगिज नहीं समझ पाएंगे कि मामला किस कदर संगीन है। वाकई तू बहुत मक्कार है मरवान। ऐ मेरे सरदार, आपके हुक्म के मुताबिक मैं अभी उनके पास जाता हूँ। कहाँ जा रहे हो मेरे बेटे? क्या नमाज असर भूल गए? नहीं भूला, बल्कि मैं तो मस्जिद नबवी जा रहा हूँ इमाम हुसैन के लिए एक खत लेकर, जो मुझे उनकी खिदमत में पेश करना है। यानी इमाम हुसैन वहाँ पर हैं? जी। मुझे बहुत शौक था उनसे मिलने का। क्या मुझे भी साथ ले चलोगे? यकीनन आप उनसे मोहब्बत करते हैं, बल्कि हम सब उनसे मोहब्बत करते हैं। वो जन्नत के जवानों के सरदार हैं। आपने सही कहा बेटा। मैंने सुना है कि रसूल खुदा हुसैन अलैहिस्सलाम से बहुत मोहब्बत करते थे और फरमाते थे कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। चाचा जान, हम आहिस्ता आहिस्ता मस्जिद नबवी के करीब पहुँच रहे हैं। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो देखिए चाचा जान, ये है इमाम हुसैन। जैसा सुना था बिल्कुल वैसा पाया। जिस चीज को नहीं जानते उसके बारे में इजहार न करो, और जिस काम को अंजाम नहीं दे सकते उसका वादा न करो, और अपनी कुदरत के मुताबिक अल्लाह की राह में खर्च करो, और सिवाय खुदा की रजा के किसी भी चीज पर खुश ना हो, और जान लो कि जो कुछ भी तुम्हारे नसीब में है वो तुम्हें मिलकर रहेगा। सुना चाचा जान इमाम हुसैन ने क्या फरमाया? हाँ सुना। खुदा बेहतर जानता है अपनी अमानत किसके हवाले करे। इमाम तुम्हें बुला रहे हैं। लेकिन उन्हें कैसे मालूम हुआ कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ? जी बेटा अब्दुल्ला, क्या चाहते हो? ऐ मेरे मौला, वलीद आपसे मिलना चाहता है, इसीलिए मुझे भेजा है आपको इत्तला देने के लिए। यही पैगाम पहुंचाने के लिए आया था मैं यहाँ। ए रसूल खुदा के फर्जंद, वलीद ने आखिर क्यों बुलाया है? इस बार वो आखिर क्या चाहता है हमसे? ए मेरे मौला। ऐ अब्दुल्ला बिन जुबैर, मेरे ख्याल में अमीर शाम मर चुका है, और वलीद लोगों के जानने से पहले अमीर शाम के बेटे यजीद की बैत हमसे लेना चाहता है। अगर हम सब यजीद की बैत ना करें
तो क्या अमान में होंगे? डरो मत, मैं अपने बहादुर जवानों के हमरा उसके पास जाऊंगा। ऐ जवानों, अगर मैं तुम्हें बुलाऊं या मेरी आवाज बुलंद हो तो सब मेरे पास अंदर आ जाना, वरना यहीं अपनी जगह पर रहना और मेरे वापस आने तक यहीं इंतजार करना। ऐ सरदार, हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम अभी महल में दाखिल हुए हैं। उन्होंने कहा है कि मैं आपको खबर दे दूं। बताइए कि अब मेरे लिए क्या हुक्म है? अच्छी बात है, जाओ और उन्हें अंदर लेकर आओ फौरन। खुशामदीद फर्जंद रसूल खुदा, खुशामदीद अबा अब्दुल्ला। ये क्या मजाक है? तेरे निगहबान इमाम के हाथ चूम रहे हैं और उन्हें खुशामदीद कह रहे हैं। ऐसा ही है, इसके बावजूद तू मुझसे कह रहा है अगर हुसैन यजीद की बैत ना करें तो मैं फौरन उन्हें कत्ल कर दूं। खुशामदीद है अबा अब्दुल्ला, खुशामदीद है फर्जंद रसूल खुदा। तशरीफ रखिए, आपके आने का शुक्रिया। अमीर शाम मर गया है और अपने बेटे यजीद को अपना जानशीन बनाकर गया है। क्या वो खलीफा बनने के लायक है? नहीं, हरगिज नहीं है फर्जंद रसूल खुदा। आपको खिलाफत से क्या सरोकार? आपकी मजलिस दर्स इखलाक मुसलमानों के लिए खिलाफत से ज्यादा मुफीद है। क्या खिलाफत मुसलमानों की हुर्मत की हिफाजत का नाम नहीं है? और क्या रसूल खुदा उसके अलावा कुछ और थे वलीद? लेकिन आप उस जमाने की बात कर रहे हैं जो गुजर गया है और कभी पलटकर नहीं आएगा। दुनिया बहुत बदल गई है फर्जंद रसूल खुदा, कबूल कीजिए। नहीं, बल्कि नीयत बदल गई है और हुक्मरान लालची हो गए और मुसलमानों के हुकूक जाया कर रहे हैं। लेकिन आप खिलाफत के लायक नहीं हैं। यजीद खिलाफत के लिए आपसे ज्यादा बेहतर है। नहीं नहीं मरवान, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं कि ये बात कहो। ये हुसैन इब्ने अली हैं और रसूल खुदा की बेटी के फर्जंद। वाय हो तुझ पर है मरवान, जानता है कि क्या कहा है तूने? क्या यजीद की सलाहियत मुझसे ज्यादा है? नहीं, बिल्कुल नहीं है फर्जंद रसूल खुदा। आप तो नबी के खानदान से हैं और आपने रसूल खुदा के साए तले तरबियत पाई है। लेकिन क्या किया जाए, लोगों ने यजीद की बैत कर ली है। लोगों ने फौज के खौफ से यजीद की बैत की है। क्या आप मुसलमानों के दरमियान फितना पैदा करना चाहते हैं? नहीं है हकम के बेटे, मैं अपने नाना की उम्मत के लिए अदालत और खैर चाहता हूँ और मुझे मकाम मनसब की कोई लालच नहीं है। ऐ फर्जंद रसूल खुदा, आप क्यों यजीद की बैत नहीं कर रहे? ठीक है मरवान, मैं तन्हाई और खलवत में बैत नहीं करूंगा। मस्जिद में आ जाओ और सब लोगों के सामने मुझसे बैत तलब करो। आप या तो अभी बैत करेंगे वगरना यहाँ से जिंदा बाहर नहीं जाएंगे। मुझे डरा रहा है हकम के बेटे, ख्याल कर रहा है कि मैं मौत से डरता हूँ। ऐ पस्त तरीन आदमी। इमाम हुसैन गजबनाक हालत में महल से निकले और जब इमाम के जानिसारों ने इमाम को गजबनाक देखा तो वलीद और मरवान पर हमला करने का इरादा किया, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उन्हें इस काम से रोक दिया। तूने मौका गवा दिया वलीद। अगर उनको कत्ल कर देता तो अहले हिजाज डर जाते और सब यजीद की बैत कर लेते। तुझे हो क्या गया है मरवान बिन हकम? खुदा की कसम, मैंने रसूल खुदा से सुना है, उन्होंने फरमाया हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से, और जो भी हुसैन को कत्ल करेगा वो हलाक होगा और जहन्नुम की आग में डाला जाएगा।